हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 137। क्या दिया है? पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन पार्टनरशिप फर्म। The balance sheet as on 31st March 2019 was as under। क्या दिया है? लाइबिलिटी में क्रेडिटर कहाँ आएगा? लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, यस, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एसेट, सब एसेट में जाएगा। चलो ठीक है। On 1st April 2019 they admitted Asha on the following terms। आशा आ गई न्यू पार्टनर। फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर, प्रॉफिट इन फ्यूचर, आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल। 30,000 रुपया क्या लाया उसने? कैपिटल। 30,000 रुपया कैपिटल लाई है। कैपिटल की एंट्री क्या होगी? CBD एंड PCC। एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। 15,000 रुपया गुडविल भी लाया। गुडविल ला रही मतलब एंट्री क्या होगी? CBD एंड PCC, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये आशा गुडविल ला रही है और ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, बट पूरा अमाउंट कर रहे हैं क्या? हाफ, 7,500। आया कितना? 15,000। जाएगा कितना? हाफ। तो इसमें कौन सी गुडविल की कौन सी एंट्री आएगी? गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। क्या होगा? 4 इफेक्ट होगा। पहले गुडविल आएगा, फिर गुडविल आने का एंट्री क्या है? CBD एंड PCC, ओल्ड पार्टनर। थर्ड इफेक्ट क्या होगा? CBC एंड CCD, ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? रिवर्स मार देना है। द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक का डेप्रिशिएशन हो रहा है और मशीनरी का भी डेप्रिशिएशन है। माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट आएगा PD। दोनों को टिक कर लेना। RDD टू बी मेंटेन एट 3,000। RDD कितना माइनस करना है? 3,000। ऊपर जाओ, देखो माइनस कितना किया है? 2,400 माइनस कर दिया है। बाकी कितना है और? तो 600 और माइनस होगा। गलती से 3,000 मत माइनस करना, डबल हो जाएगा RDD। फिर वैसे ही RDD अपने लिए लॉस है, और 3,000 माइनस करेगा तो 5,400 का लॉस हो जाएगा तुमको। तो याद रखो, टोटल RDD 3,000 माइनस करना था। ऑलरेडी माइनस कितना किया है? ऑलरेडी माइनस कितना किया है? तो 600 और माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिया है, तो डेटर्स को टिक कर लो। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,150। पॉज करना। हाँ, तो देखो यहाँ पे फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू ₹16,050 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट आएगा PC। दोनों को टिक कर लो। चलो स्टार्ट करेंगे। क्या दिया? पहला बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2000 क्या दिया है? 19। चलो स्टार्ट करते। क्या दिया है? क्रेडिटर का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है। उसके बाद बिल्स पेबल का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 30,000। उसके बाद बैंक लोन का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो अमाउंट का आएगा कितना? अमाउंट है 48,000। उसके बाद जनरल रिजर्व PCC। यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देने का कैपिटल के लिए। उनका कैपिटल क्या है पहले बता दो। 45 और 36 ना। और यहाँ पे फिर जनरल रिजर्व लिखेंगे। जनरल रिजर्व बांटना है ना अपने को, तो रेशियो में बांटेंगे हम लोग। रेशियो में कैसे बांटते थोड़ा देख लो। यहाँ पे क्या है, कितना रेशियो है उसका? और जनरल रिजर्व कितना दिया है? 7,500। इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है। ये पद्मा का और ये कुमुद का है। तो 7,500 डिवाइड बाय 3 और 2 5 होगा। 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 25। 1,500 इंटू 3 करेंगे तो 4,500।
1500 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3000, ऐड करेगा तो 7.5 आता है। पहले क्या करने का, रेशियो को प्लस करने का, डिवाइड करने का, जो आंसर आया उससे रेशियो को मल्टीप्लाई करने का। समझा? यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करना सीख लो, बहुत काम की चीज़ है वो। तो क्या आएगा, पहला 4500, फिर क्या आएगा 3000, यहाँ पे कुछ नहीं। इसके बाद क्या दिया है, बैंक सीबीडी में आएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉडबैंड, कितना है 22,500। उसके बाद एसेट टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 11,400। उसके बाद तुम देखो, हाँ, फिर डेटर्स टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 62,400। इसमें से आरडीडी माइनस करेंगे हम लोग तो 60 बचेगा। उसके बाद स्टॉक के ऊपर ठीक है क्या, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 36,000। उसके बाद फर्नीचर का आएगा, टिकट्स के ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 14,100। उसके बाद मशीनरी पे ठीक है तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 15,000। उसके बाद बिल्डिंग पे ठीक है तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 45। उसके बाद हो गया पोस्टिंग। उसके बाद क्या दिया बताओ, पहला एडजस्टमेंट पढ़ू, ठीक है। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। आशा 30,000 रुपया क्या लाया, कैपिटल। कैपिटल की एंट्री क्या होगी, सीबीडी में लिखेंगे टू आशास कैपिटल 30,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, बाय कैश एंड बैंक, बाय कैश एंड बैंक 30,000 आशा के अकाउंट में लिख देंगे। मैंने बोला था कैपिटल बांटना नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट में रहेगा। उसके बाद क्या दिया है, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर की एंट्री होगी, 4 एंट्री। पहले गुडविल आएगा, फिर गुडविल जाएगा, बट गुडविल पूरा जा रहा है क्या, कितना जा रहा है, हाफ अमाउंट टू गुडविल। गुडविल कितना है गाइस, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा पीसीसी बाय गुडविल, बांटोगे रेशियो में, बांटो 10-5, 10,000 और 5,000, 3:2 के रेशियो में बांटोगे ना, बराबर की नहीं। फिर थर्ड इफेक्ट क्या होगा, पीसीसी सीबीसी बाय गुडविल 7,500। और फिर क्या आएगा आपको, टू गुडविल, फोर्थ इफेक्ट पीसीडी 7,500 को बांटोगे ना रेशियो में, बांटा है ना ऑलरेडी, देखो वहां पे 4,500 और 3,000 ऑलरेडी बांट के रखा है, देखो वहां पे, डन। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक, क्या है स्टॉक, और स्टॉक का डेप्रिसिएशन हो रहा है कितना परसेंट, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 3,600, 32,400। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, पीडी, ये पीडी में आएगा ना, टू स्टॉक 3,600। और क्या दिया है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 750 माइनस करेंगे तो 14,250। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, पीडी, टू मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीडी जाता है ना। उसके बाद आरडीडी 2,400 माइनस हो गया है, करना कितना था 3,000, और 600 करेंगे तो यहाँ पे लेस करेंगे आरडीडी 600, तो 59,400। अच्छे से करना एकदम ध्यान से, 59,400, ठीक है। अभी जितना माइनस किया उतना ही सेकेंड इफेक्ट डालने का, 3,000 का नहीं जाएगा। तुमने इधर कितना माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट 600 ही जाएगा, ठीक है। तो 2 आरडीडी 600, और क्या दिया है
9,000 और 6,000 है। ठीक है, कोई ना, बराबर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आगे आगे दे। फर्नीचर क्या हो रहा है? एप्रिशिएट। 16,050 हो गया ना उसका वैल्यू, 16,050 रुपए हो गया। पहले कितना था? कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया तो ऐड करेंगे, ऐड रीवैल्यूड लिख दो। कितना बढ़ा भाई? 1950, तो 16,050 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एसेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ आएगा? पीसी। पीसी में लिखोगे आप बाय फर्नीचर 1950। उसके बाद बिल्डिंग 20% से बढ़ रहा है। बिल्डिंग कितना? 45। ऐड करेंगे ना, बढ़ रहा है तो 54 बराबर। बढ़ रहा था, यहाँ पे आएगा बाय बिल्डिंग 9,000। समझे? यहाँ तक हो गया? सम होगा कि नहीं? आगे 10,950 4950। 10,950 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस 6,000। 6,000 आएगा ना गाइस? क्या लिखोगे आप इसको? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ है तो लॉस। अब यहाँ पे दोनों को बांट देंगे। क्या नाम है उसका? पद्मा और कुमुद। ओल्ड पार्टनर को बांटना है। 4,000 और 2,000 डेबिट है। ट्रांसफर किधर होगा? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 4,000 और 2,000। फिर टैली कर देंगे इसको। यहाँ का टैली 4,500 है, यहाँ का 9 4 13 4 17 17 और 5 ये 49 62,500 62,500 62,500 बड़ा अमाउंट है, बराबर ना? 62,500 में से 4,500 गया तो आपका बचेगा 58,000। समझे? यहाँ पे माली देखे यहाँ पे तो कौन बताया था? बहुत जल्दी बता रही है। 3,600 और 2,400। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करो। प्लस करेंगे फिर कुछ चेंज होगा यहाँ पे। यस 62,100। 62,100 में से 4,500 माइनस कर दो। 600 57,600। ये 3,000 है, इसका कितना है? 47,000 47,400 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख दो। माइनस करेंगे 3,000 तो 44,000। यस, यहाँ का डेली 0 है, यहाँ का डेली आपका 30,000 है, तो 30,000 बड़ा अमाउंट, दोनों साइड लिख दो। डन। सो क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन यहाँ पे लायबिलिटी में जाएगा। क्या लिखेगा आप? कैपिटल। तीनों पार्टनर का नाम पद्मा, कुमुद और आशा। पद्मा का कितना है भाई? 57,600। 44,400 प्लस करेंगे 1,32,000। इसको टैली करते, इसका
67,500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख दो। 60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बैंक लिखा है ना, तो बैंक लिखोगे आप और 60,000 लिखोगे। टैली 2,47,500 यहाँ का सेम आया ना, अगर तो ठीक है। इसमें गुडविल का एंट्री अलग था, बाकी तो पहले जैसे ही था। हमेशा देखो चेंजेस खाली गुडविल में ही होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, चेंजेस खाली गुडविल में रहेगा। आगे करेंगे और सम तो पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को पे शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।